हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो फिर से स्वागत है आपको एजुकेशन विश जैसी चैनल पर। तो कल हम लोगों ने देखा कि जियोग्राफी का जो चैप्टर का जो है कुछ भाग पढ़े थे, जिसमें संसाधनों का वर्गीकरण तक पढ़ लिए थे। ठीक है, अब आगे पढ़ना है संसाधनों का विकास। कौन सी पढ़ना है? संसाधनों का विकास। अब हम जानेंगे कि संसाधनों का विकास कैसे होगा, संसाधनों के विकास के लिए जरूरी क्या है, संसाधन के विकास से हमें फायदा क्या होगा। ठीक है, तो संसाधन का विकास शुरू में लिखा है, संसाधन के रूप में मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है ना, मानव है। जो संसाधन के रूप में मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अतः संसाधन के विकास में भी मानव विकास सबसे ज्यादा महत्व रखता है। अब देखिए, संसाधन जो है, तो संसाधन बिना मानव का विकसित, मतलब संसाधन बिना मानव का प्रयोग में आ नहीं सकता है। संसाधन को बिना मानव द्वारा बनाया नहीं जा सकता है, मतलब उसको उपयोग में लाएगा नहीं। तो संसाधन को उपयोग में लाने के लिए तथा अच्छी किस्म की अच्छी क्वालिटी देने के लिए संसाधनों के मानव के द्वारा ही उसे मतलब अब हम देखेंगे कि संसाधनों का विकास होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मानव का विकास होना जरूरी है। तो मानव का विकास मतलब पूरा सम्यक मानव, मतलब पूरा मानव का जो विकास जब होगा तो मानव विकसित होंगे, विकसित देश होंगे। विकसित देश में तरह तरह के मशीनीकरण होंगे और इसके बाद ही संसाधनों का विकास होगा। फिर संसाधन का जब विकास होगा तो ही लोग अच्छा से उसका यूज कर पाएंगे, और तो ही हमारा मतलब देश भी विकास होगा और लोग भी विकसित होंगे। ठीक है, यही यही देखने को मिलता है। इसके विपरीत में कई ऐसे देश है जैसे अफ्रीका और अन्य देश है जिसमें संसाधन तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन उसका जो डेवलप मतलब विकसित नहीं देश, विकासशील देश है, विकसित की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, विकासशील देश है, इसी के कारण उसके पास तकनीकी नहीं होने के कारण न संसाधन के अच्छा से यूज कर पाता है, और न ही उसके पास भरपूर मात्रा में कच्चा माल होने के बावजूद भी उसका मतलब प्रयोग नहीं कर पाता है। तो इसी प्रयोग नहीं कर पाएगा तो देश विकसित नहीं होगा और मानव भी विकसित नहीं होगा। मानव विकसित नहीं होगा तो संसाधन विकसित भी नहीं होगा। अगर संसाधन विकसित नहीं होगा तो आप जान ही सकते हैं क्या होगा। संसाधन जब विकसित नहीं होगा तो देश विकसित नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए संसाधन को विकसित करने के लिए सबसे पहले मानव को विकसित होना जरूरी है। मानव विकसित कैसे होंगे? मानव विकसित होंगे मतलब पढ़ाई लिखाई करके। ठीक है, अच्छा बिना पढ़ाई लिखाई के अच्छा टेक्नोलॉजी का खोज करना और रिसर्च करने ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मानव के शिक्षा जगत में सबसे बड़ा मतलब ध्यान देना पड़ेगा और शिक्षा की जगत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक कि संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में, संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में किए गए प्रयासों को, मतलब किए गए प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, प्रयास नहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, संसाधनों के उपयोग के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को देखेंगे। चलिए बोर्ड पर लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो है, संसाधन का उपयोग किस प्रकार से करना है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मतलब समझे, पूरा राष्ट्र का जो है ना, प्रत्येक राष्ट्र से एक व्यक्ति आएंगे और उस पर मतलब चर्चा करेंगे कि जो है संसाधन है ना, संसाधन का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, मतलब उसका उपयोग किस प्रकार से करें जो पृथ्वी पर संकट न उत्पन्न हो, किसी प्रकार का संकट इतना जल्दी मतलब संकट उपलब्ध न हो। ठीक है, इसीलिए हम इसका जो है संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाए, इसके लिए अनेक जगह पर अनेक बार जो सम्मेलन किया गया था और इसी में देश के बड़े बड़े लोग बैठ के उस पर चर्चा किए कि संसाधन का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को नुकसान न हो या किसी प्रकार का संकट झेलना न पड़े। इसलिए चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है सबसे पहला है क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ने 1900 कितना में 1968 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग या उपभोग का प्रस्ताव रखा। अब देखो, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपभोग या उपयोग क्या है। संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करेंगे जैसे कि पानी का उपयोग हम जितना ही करेंगे जितना हमारे काम के लिए है। पानी देखते हैं कहीं कहीं नल ऐसा ही खुले छोड़ देता है, इस प्रकार से हमारा पानी का वेस्ट होता है। तो हम
कुछ लोग कहेंगे कि धरती पर, पृथ्वी पर 71% पानी है, तो पानी का संकट कैसे हो सकता है, पानी का संकट कैसे हो सकता है। 71% जो पानी है, 71% में कुछ ही परसेंट जो है पानी पीने लायक है, और जो बाकी है समुद्र का पानी खारा होता है, मतलब नमकीन होता है, जो कि पीने लायक नहीं होता है। जो होता है पीने लायक पानी, जो धरती के अंदर जो है भौम जल के रूप में, मतलब भूमि के अंदर जो भौम जल के रूप में है उपस्थित है, वही जो पानी है पीने लायक है। अगर उसका हम सदुपयोग करें, बाहर पानी वैसा ही नल खोल के छोड़ दें, तो ये आने वाले समय में बहुत ही संकट, मतलब संकट का काम करेगा, संकट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका उपयोग हमें ठीक से करना चाहिए, और पानी जितना हो सके बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे हमारा जो जमीन का है जल स्तर कम जाएगा, आने वाले टाइम पे पानी निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसी इसी प्रकार से सम्मेलन सब किया गया, ठीक है, जो कि संसाधन को बचाए रखे और सदुपयोग करे, मतलब उसका विवेकापूर्ण उपयोग करे, मतलब जितना उपयोग हमारे करना है उतना ही उपयोग करेंगे, बर्बादी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जो हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों का विवेकापूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा गया, कहाँ पर, क्लब ऑफ रोम, कब, 1968 में। इसके बाद देखेंगे दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम। जो स्टॉकहोम जगह है ना, स्वीडन की राजधानी है, ठीक है। यहीं पर जो 1972 में हुआ था, पर्यावरण संरक्षण के निमित्त पहला विश्व शिखर सम्मेलन जून 1972 में आयोजित किया गया था। जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित, मतलब पर्यावरण का संरक्षण करना, ठीक है, कि पर्यावरण का किस प्रकार से संरक्षण किया गया, इसी पर चर्चा हुआ था 1972 में। 1972 में कहा था, स्टॉकहोम जो है ना, स्वीडन की राजधानी है, कौन सी है, स्वीडन की राजधानी का स्टॉकहोम, यहीं पर जो हुआ था पहला विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972, जून 1972 में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसमें उपस्थित सदस्यों ने समवेत स्वर से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया था। इसमें जितना भी देश शामिल हुआ था, उन सभी ने संकल्प लिया कि हम पर्यावरण का जो संरक्षण करेंगे, और इसका उपयोग पेड़ की कटाई उठाई पर थोड़ा ध्यान देंगे कि पेड़ की कटाई न हो, ठीक है। और आगे है कि इसके बाद से विश्व में, पूरे विश्व में प्रतिवर्ष, मतलब हर एक साल पूरे विश्व में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जो 5 जून को है ना, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, जो है पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था ना, उसी में ये डेट निर्धारित किया गया था कि 5 जून को विश्व शिखर, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब जो अगला है संसाधन के संरक्षण के संदर्भ में जो बैठक हुआ था, सम्मेलन, या जो संसाधन संरक्षण के संदर्भ में जो अगला जो बैठक या सम्मेलन हुआ, जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो कि 1974 में हुआ था। महात्मा गांधी जो है हमेशा लघु उद्योग या कुटीर उद्योग के संदर्भ में रहते थे। लघु उद्योग मतलब छोटा मोटा उद्योग जो घर के व्यक्ति के द्वारा मिलकर चलाया जाता है, या कुटीर उद्योग जैसे कि घर के ही कुछ व्यक्ति, कुटीर उद्योग लघु उद्योग वही हुआ, कुटीर उद्योग घर में ही सीमित होता है, कुटीर उद्योग थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन घर के ही सदस्य उसमें मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो जो है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के पक्ष में रहे, वे आर्थिक क्रियाकलापों में विकेंद्रीकरण पर जोर देते थे। जो आर्थिक क्रियाकलाप है जिसमें विकेंद्रीकरण न हो, उस पर जोर देते थे, ठीक है। और वे बड़े उद्योग के विरोधी नहीं थे, वरन उनका विचार ये था कि बड़े उद्योग तभी स्थापित किया जाए जब उनके उत्पादों को छोटे उद्योग में नहीं बनाया जा सके। गांधी जी का कहना था कि वे बड़े उद्योग का विरोधी नहीं थे, लेकिन उनका कहना यह था कि बड़ा उद्योग तभी स्थापित किया जाए, बड़ा उद्योग उसी, मतलब तभी स्थापित किया जाए जो सामान मतलब छोटे उद्योग से नहीं बने, तब बड़ा उद्योग में मतलब बनाया जा सकता है। जैसे कि कार का मैन्युफैक्चरिंग बना, कार बनेगा तो कार छोटा मोटा उद्योग में तो बनेगा नहीं, तो कार जैसे बड़े बड़े चीजों को बनाने के लिए बड़ा उद्योग का जरूरत पड़े। और आगे है, अगर बड़ा ज्यादा उद्योग आ जाएगा, बड़ा बड़ा उद्योग आ जाएगा, छोटे उद्योग मतलब बंद हो जाएंगे, तो क्या होंगे कि इससे जो मशीनों से जो रोजगार के अवसर जो है ना कम होते जाएंगे, मतलब रोजगार कम होते जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है। और पूंजी का विकेंद्रीकरण कर देती है। इससे जो होता है ना, पूंजी का विकेंद्रीकरण होता है,
जो बड़ा फैक्ट्री है, बड़ा बड़ा कारखाना रहेगा, जिस मालिक का रहेगा पूंजी उसी के हाथ में ना सिमट के आएगा, ज्यादा दूर फैलेगा नहीं। और जो है लघु उद्योग कुटीर उद्योग से मतलब पूंजी जो है पूंजी का विकेंद्रीकरण होकर पूरे में फैले रहता था पूंजी। और जो बड़े बड़े कारखाने आने से जो पूंजी का विकेंद्रीकरण हो गया था। ठीक है। अब इसके बाद है सुमेशा नाम के एक व्यक्ति है, इसने 1974 में अपनी पुस्तक एक लिखी थी। ठीक है, जिसका नाम था स्माइल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सॉरी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कौन सी है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, एक पुस्तक लिखा था। ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा था? ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, सुमेश सर ने। कब लिखा था? 1974 में लिखा था। इस पुस्तक में लिखा था कि गांधी जी के इन्हीं विचारों पर जोरदार समर्थन किया गया था। कौन विचार था? यही विचार पर कि बड़े उद्योग के तो विरोधी नहीं थे, लेकिन बड़ा उद्योग तब यूज किया जाए जब बड़े उद्योग में, जब छोटे उद्योग में वो काम नहीं हो, तभी बड़ा उद्योग का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जो है चौथा है संसाधन संरक्षण के जो संदर्भ में बैठक हुई थी, जिसमें से एक है आवर कॉमन फ्यूचर, जो हुआ था 1987 में। 1987 में हुआ था जो बैठक, कहाँ पर हुआ था? ब्रूंडलैंड में। कहाँ हुआ था? ब्रूंडलैंड में। ठीक है, ब्रूंडलैंड के कमीशन ने आर्थिक क्रियाकलापों का विश्व स्तर पर गहन अध्ययन कर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उपयोग के लिए पूरे विश्व के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये जो है ना, ये जो अध्ययन हुआ था, ये जो ब्रूंडलैंड कमीशन जो है कौन सी है? आर्थिक क्रियाकलाप और विश्व स्तर पर जो अध्ययन किया, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करके जो पूरे देश के जो है ना, पूरे देश के मतलब लोगों को लिए भेजा। ठीक है, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसमें पहली बार सतत पोषणीय विकास का विचार प्रस्तुत किया गया। बाद में उन्होंने हमारा साझा भविष्य मतलब आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक पुस्तक लिखा था। किसने लिखा था? ये कोई एक व्यक्ति ने नहीं लिखा था। ये जो कमीशन है ना, ब्रूंडलैंड कमीशन ने पुस्तक लिखा था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। जो पुस्तक लिखा था, पुस्तक में प्रकाशित थी, जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं की को ध्यान में रखकर संसाधनों के वर्तमान उपयोग का विवेचना किया था। कि साधन जो वर्तमान में जिस प्रकार से हम संसाधन का उपयोग करते हैं ना, उसका विवेचना किया गया कि इस प्रकार से अगर हम संसाधन का उपयोग करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी को मतलब कितना कठिनाई हो सकती है, चाहे कितना मतलब प्रभाव पड़ेगा। इस रिपोर्ट का जो रिपोर्ट जब आया ना, रिपोर्ट का पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में प्रभाव पड़ा और सभी उद्वेलित हो उठे, मतलब एक साथ खड़े हुए उठे, इस पर चर्चा होना चाहिए। और फिर विश्व के 170 देशों ने ब्राजील में, कहाँ पर? ब्राजील में बैठकर, ब्राजील में कोई संस्था जो है, यह ब्रूंडलैंड कमीशन ने यहीं पर, कहाँ पर? 170 देशों ने इसमें हिस्सा लिया और ब्राजील में बैठकर इस समस्या का गहराई से कुछ अध्ययन किया, विचार विमर्श किया और सम्मेलन किया। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा था, अर्ध समिशन समिट अर्ध समिट के नाम से जाना गया। ठीक है, और इस समिट जो है हुआ ना, इस समिट को अर्ध सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया। और इसके आगे है सम्मेलन हुआ था विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन। कब हुआ था? 1987 में। 1987 में ये सम्मेलन जो हुआ था कनाडा में। कहाँ हुआ था? कनाडा में। कनाडा के मटेरियल नगर में जो है वायुमंडलीय का ग्रीन हाउस जो है, ग्रीन हाउस का जो है वायुमंडल में मतलब ग्रीन हाउस की जो वृद्धि होने से चिंता प्रकट की गई तथा उद्योग धंधों से निकलने वाले जो जहरीली गैसें थी, इस पर नियंत्रित किया जाए और अपना पर्यावरण को बचाया जाए। इसी के संदर्भ में बातचीत हुआ। ये कहाँ हुआ था? कनाडा में। कब हुआ था? 1987 में। ठीक है, ग्रीन हाउस सम्मेलन कब हुआ था? 1987 में। कहाँ हुआ था? कनाडा में। ग्रीन हाउस सम्मेलन या विश्व पर्यावरण सम्मेलन दोनों एक ही है। ठीक है, अब अगला है पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। कौन सी है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में। 1992 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में पूरे विश्व में
पर्यावरण के क्षरण तथा विभिन्न भागों में असंतुलित आर्थिक विकास से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए 3 जून से लेकर 14 जून तक 3 जून से लेकर 14 जून तक बैठक चला, जिसमें 170 देशों ने भाग लिया। ठीक है, इसमें भूतापीय मतलब भूमंडलीय तापीय मतलब ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, जीव मंडल में होने वाली हानि का गहन अध्ययन किया गया। ठीक है, गहन अध्ययन किया गया। ठीक है, कि मतलब जो है ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को कैसे बचाया जाए। ठीक है, और पृथ्वी को विनाश से बचाने का संकल्प भी लिया गया कि पृथ्वी को विनाश से बचाना है। ठीक है, और अगला है इस सम्मेलन में 21 कार्यक्रम 21 कार्यक्रम 21 कार्यक्रम कार्यक्रम 21 में सतत पोषणीय विकास का भी उल्लेख किया गया। इसको 21वीं सदी को ध्यान में रखकर किया गया था। 21वीं सदी मतलब हम लोग का जो पीढ़ी है अभी 21वीं सदी का पीढ़ी है, उसी को ध्यान में रख के मतलब सम्मेलन किया गया था कि आने वाले पीढ़ी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, और इसमें ये जो कार्यक्रम हो हमेशा मतलब हर एक 5 साल पर कार्यक्रम हो, इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए कि इस कार्यक्रम में जो खर्चे होंगे उस कार्यक्रम खर्चों को चलाने के लिए एक जो है ना कोष बनाया गया जिसका नाम है विश्व पर्यावरण कोष। विश्व पर्यावरण कोष, विश्व पर्यावरण कोष, इसमें रुपया को जमा किया गया। कार्यक्रम जो खर्चा होता है कार्यक्रम होने में उसमें जो देश के जो लोग आते हैं उसको बैठने की व्यवस्था, खाने पीने रहने की सिक्योरिटी व्यवस्था, इस सब में जो खर्चा होता है इसके लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किया गया और इसमें पैसा जमा किया गया और यही पैसा जो है कार्यक्रम में लगाया जाता है। ठीक है, और इसका जो अगला है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। अब अगला है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और कल आपके लिए फिर से इसी प्रकार से नए वीडियो आते रहेंगे, तो जुड़े रहिएगा एजुकेशन विद जैसिफ चैनल के साथ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।